नमस्कार दोस्तों, के क्लासेस से मैं कमलेश सर आप लोगों को आज पासे का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस है वो लेके आए हुए हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, और पिछले पासे के पिछले 6 पार्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिया था। ठीक है, अब जो लोग अगर पिछला वीडियो ना देख पाएँ वो जाके अवश्य पिछला वीडियो आप लोग अपने चैनल पर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका आज का जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया, वो बहुत साधारण से क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में किसे मोड़ने पर एक मानक पासा बनेगा। यानी यहाँ पर कहा गया है जो आकृति दी गई है इसमें किसको मोड़ दिया जाए एक मानक पासा बन जाएगा। ठीक है, तो ये मानक पासा कौन सा बन सकता है? सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए मानक पासा होता क्या है। मानक पासे के बारे में पीछे पढ़ाया गया है। ठीक है, आप लोग उसको डिटेल में देख लीजिएगा, पार्ट 1 या पार्ट 2 की किसी न किसी पार्ट में होगा। ठीक है, मानक पासा क्या होता है? देखिए, पासे में तो आप लोग जानते हैं 6 सतहें होती हैं। ठीक है, 6 सतहों पर, और मानक पासा और साधारण पासे में 2 कंडीशन है। ये चीज़ होता है दोनों में कि सतहों पर 1 से लेकर 6 तक अंक ही होता है, चाहे मानक पासा हो चाहे साधारण पासा हो, क्योंकि जो इसकी पहचान होती है ये सतह पर लिखे अंकों से ही इसकी पहचान होती है। अब जैसे मानक पासा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी पासे की किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7 ना हो तो वह मानक पासा होता है। ठीक, पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 ना हो तो मानक पासा होता है। तो इसके बारे में डिटेल में और सब बताया गया है। और साधारण पासा क्या होता है? जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो जाए तो क्या होता है? साधारण पासा होता है। मानक पासे में क्या होता है? पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 तो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। ठीक, ये होता है मानक पासे में। अब कोई भी पासा मानक पासा ये चेक करना है तो आप क्या करिए, इनके अपोजिट सतह पर लिखे अंकों को जोड़ लीजिए और जोड़ने से अगर योग 7 हो जाता है तो मानक पासा बन जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। विस्तार के बारे में भी बहुत सारी जानकारी आपको बता दिया गया है कि पासे के विस्तार में किसके अपोजिट क्या होता है, ये भी आप जानते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो है इसके 4 प्रसारित रूप दिए गए हैं, ये 4 हैं, पासे का 4 प्रसारित रूप है। अब इसमें किसके अपोजिट कौन होता है आप जानते हैं, एक छोड़कर एक विपरीत सतह पाई जाती है। अब कोई भी पासा मानक पासा है तो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए। अब इसमें जैसे क्या होता है, 2 की विपरीत क्या होता है? 5, तो 5 2 7। ठीक है, कंडीशन यहाँ सही है। और यहाँ पर क्या हो गया? 6 4 10 हो गया। तो ये एक छोड़कर एक सतह विपरीत होती है। ठीक, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब 2 और 5 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4 और 6 10 हो गया। ये एक छोड़कर एक विपरीत होता है। ये आपका 10 हो गया जबकि ये 7 हुआ। ये तो सही था लेकिन ये 10 हो गया, ये क्या हो गया? गलत हो गया, यानी ये आपका मानक पासा नहीं है। इसको चेक करते हैं। इसमें 5 और 2 ये विपरीत सतह होती है, एक छोड़कर एक विपरीत होता है। ठीक है, 5 2 7 ठीक है। और ये देखिएगा 6 1 7, ये भी ठीक है। और ये इसके अपोजिट होता है 4 3 7, यानी ये मानक पासा बन जाएगा, क्योंकि इसमें अपोजिट सतह पर लिखे अंकों को योग क्या है? 7 है। यही होना भी चाहिए था, ये कंडीशन है, योग 7 होना चाहिए था। ठीक है, बाकी अब सब गलत होगा क्योंकि यहाँ पर 6 1 7 है, लेकिन यहाँ देखिए 5 4 9 हो गया, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पर देखा जाए तो ये अपोजिट में होता है, 4 2 6 हो गया, ये भी क्या है? गलत है। तो ये आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहा गया दिए गए सीट को मोड़कर बंद किया जाता है, तो आपको बताना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। ठीक है, दोनों बताना है। ये यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अधीनस्थ में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बताना, नीचे दिए गए सीट को मोड़कर बंद किया जाता है और आपको बताना है, पहले कहा गया है यम के विपरीत क्या होगा, यानी इस पर यम के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। तो अपोजिट वाला यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर यम के अपोजिट क्या हो जाएगा? यम के अपोजिट क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्यू आ जाएगा, क्योंकि एक छोड़कर एक विपरीत सतह पाई जाती है। यहाँ पर यम के अपोजिट में क्यू आता है, ओ के अपोजिट में पी आता है और यल के अपोजिट में क्या आता है? यम आता है। तो यहाँ पर यम के अपोजिट में क्या आएगा? क्यू आएगा। एक सतह छोड़कर एक विपरीत होता है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया यू के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर यू के विपरीत पूछा गया है। देखिए यू के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए यू के विपरीत क्या आ जाएगा? डब्लू आ जाएगा। एक छोड़कर एक विपरीत होता है, यू के विपरीत में क्या आ जाएगा? डब्लू आ जाएगा। ठीक, अगर देखिए यहाँ पर पूछा जाए यू के विपरीत, तो यू के विपरीत डब्लू हो जाएगा। और कहा जाए टी के विपरीत क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा।
और अगर पूछा जाए यस के विपरीत, यस के विपरीत क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। तो एक छोड़कर एक विपरीत पाया जाता है। उसी प्रकार से इसमें और पूछा गया होता ओ के विपरीत क्या आएगा, तो ओ के विपरीत यम आ जाएगा और यल के विपरीत क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आगे दिया गया है कि निम्न में से किसे फोल्ड करने पर एक उचित क्यूब में परिवर्तित किया जा सकता है। काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके यूपीपी हुआ, अधीनस्थ हुआ, ठीक है, और आपके बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही प्रसारित रूप दिया गया है और प्रसारित रूप को इसमें कोई डिजिट भी नहीं लिखा गया है, कोई अंक भी नहीं लिखा गया है। यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है इसको बंद करने पर, यानी इसको अगर बंद कर दिया जाए, ठीक है, बंद करने पर किससे एक उचित क्यूब बन सकता है, ठीक है, ये आपको बताना है। आइए दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपको पता है कोई क्यूब और जो घन होता है इसमें कितनी फलकें होती है, 6 फलकें होती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया फलकों की संख्या ये आपको काउंट करना है, इसमें फलकों की संख्या है कितनी, 6 फलकें हैं कि नहीं। अगर 6 फलकें होंगी तभी उचित क्यूब का निर्माण हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कितने फलकें हैं इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 2 6 इसमें है, यानी इसे क्यूब बनने की संभावना है, ठीक है। अगर इसको देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इससे बिल्कुल ही क्यूब का निर्माण नहीं हो सकता है। इसमें भी 4 2 6 फलके, इसमें भी 6 फलके, ठीक है, क्योंकि क्यूब या घन में कुल फलकों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। अब हमारे पास एक ऑप्शन तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया है, ठीक है। बाकी हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, इसमें से कौन सा सही हो सकता है उसको आइए देखते हैं। चलिए अगर इसको हम देखते हैं तो आपको बताया गया प्रसारित रूप में क्या होता है, एक छोड़कर एक विपरीत होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है, एक छोड़कर एक विपरीत होता है। ये तो ऑप्शन आपका पहले ही कैंसिल हो चुका है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस सतह के विपरीत क्या होगा, ये सतह होगी, क्योंकि बंद करने पर क्या होता है, एक छोड़कर एक अपोजिट पाया जाता है, ठीक है। इसको बंद करेंगे, इसके सामने ये आ ही जाएगा उठने के बाद, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक। जब आप इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, ये कहीं भी आप बंद करेंगे, अगर यहाँ पर बंद करते हैं ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से आएगा, ये बंद हो जाएगा। बाकी 2 फलकें कहीं नहीं जा पाएंगी और दोनों फलकें एक दूसरे के आस पास रह जाएंगी, अपोजिट में बिल्कुल नहीं जा पाएंगी, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। इसको चेक करते हैं, इसमें इसके अपोजिट ये आ जाएगा, इसके अपोजिट ये आएगा और ये इसके अपोजिट आ जाएगा। इससे बिल्कुल ही क्यूब का निर्माण हो सकता है बंद करने के बाद, ठीक है। क्योंकि इसको बंद किया जाएगा तो आप इसको बंद कर लीजिए, ये यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। ये इसको उठाइए, ये ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये आपका ऐसे उठ जाएगा, ये फलक ऐसे जाएगा, इतना माइंड में आप बैठाते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद इसको उठाएंगे हम, ये ऐसे हो जाएगा, ये फलक इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, और ये फलक कहाँ जाएगा, इस तरीके से आएगा। जब ये फलक यहाँ पहुँचेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे फलक आएगा तो ये इसके साथ साथ वो भी आएगा, वो ऐसे मुड़ेगा। जब ये फलक यहाँ आएगा ये ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे मुड़ना पड़ेगा, ये यहाँ से मुड़ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, यानी ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो इसके अपोजिट में ये हो जाएगा, इसके अपोजिट में ये हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बिल्कुल ही अपोजिट में नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक सतह का गैप होना चाहिए अपोजिट बनने के लिए। क्योंकि इसको आप बंद करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये फलक ऐसे उठ जाएगा, ये फलक ऐसे उठेगा, ये फलक ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। जब बंद होगा, ये फलक जब यहाँ बंद होगा तो ये टुकड़ा मुड़ेगा इधर से, ये टुकड़ा इसी के ऊपर मुड़ जाएगा, ये इधर से खाली रह जाएगा, यानी इधर से ओपन हो जाएगा भाग। इसलिए ये भी क्या है, गलत है, यानी कौन सा सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को बंद करने का समय एग्जाम में बिल्कुल नहीं होता कि आप बंद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप बस अपोजिट खोजिए, अपोजिट सतह जो मिलना चाहिए एक सतह छोड़कर मिलना चाहिए, ठीक, यही करना है। आप फास्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके अपोजिट ये मिल गया, इसके अपोजिट ये मिल गया, इसके अपोजिट नहीं मिल गया, पड़ोसी हो गया, गलत हो गया। इसमें तो फलकों की संख्या 8 है, इसलिए ये भी गलत है। इसमें क्या अपोजिट की सारी सतह यहाँ पर पूरी हो रही, इसलिए सही है। इससे भी अपोजिट नहीं मिला क्योंकि गैप इतना ज़्यादा है, जबकि एक ही सतह का गैप होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा, सी सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही अभी अधीनस्थ में पूछा गया था, किसी एग्जाम के अंतर्गत था अधीनस्थ में, ठीक है। अधीनस्थ के बहुत सारे इधर लेटेस्ट एग्जाम हुए थे जो कि आप लोग कुछ लोग दिए होंगे, जानते भी होंगे। जैसे कि अधीनस्थ अभी वीडियो का एग्जाम कराया था, वीडियो में पासे का लेवल काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पूछा गया है। इसके अलावा लोअर पीसीएस के जो एग्जाम हुए तो उसमें भी पासे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों में जो लेटेस्ट क्वेश्चन बने हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है, एक घन के फलकों पर 1 से लेकर 6 तक अंक चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। कहा गया घन के 4 दृश्य दर्शाए गए हैं, ए और बी चिन्हित संभावित फलकों पर, यानी ए और बी चिन्हित फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं ये बताना है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया गया पास, इसके 4 रूप दर्शाए गए हैं, ठीक है। इसमें जो दिया गया ए और बी, यहाँ पे बताना है आपको ए और बी पर क्या हो सकता है, ठीक, ये फाइंड करना है।
तो चलिए दोस्तों देखिए, अभी एक जो है आपका एक और टाइप आपका बचा हुआ है, लुप्त पद ज्ञात करना। ठीक, वो भी आप उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, लुप्त पद ज्ञात करना उसी टाइप का थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, ए पर कौन सा अंक हो सकता है, बी पर कौन सा अंक हो सकता है, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक को लेके विस्तार कर लेते हैं, या हम अपोजिट सतह पर क्या हो सकता है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको ले लेते हैं हम, इसमें हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जो सतह कॉमन होती है, इसको भी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, जो सतह कॉमन होती है। ठीक है, इसमें देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे, हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक, 1 हो गया, 1 मिल गया, 1 के बाद 4 मिल गया, 4 के बाद 6 मिल गया। ठीक है, इसको रोटेट करेंगे, वही सतह काम जो 1 है, 1 को लेके ही चलेंगे हम, 1 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 1 के बाद 3 3 के बाद 6 है। यहाँ पर जो सतह आपकी समान होती है, दोनों में जो कॉमन होता है, उसके विपरीत क्या हो सकता है, वही जो दोनों में नहीं दिख रहा है। इन दोनों में क्या नहीं दिख रहा है बताइए, इन दोनों में 5 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि एक कॉमन पासे का ही नियम होता है, यानी 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 5 होगा। अब हम बाई ऑप्शन पे चलते हैं, 1 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, अर्थात 5 दिया गया है, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 1 होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। तो क्या यहाँ 1 हो सकता है बताइए आप लोग, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, अपोजिट में है। क्या यहाँ 1 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अपोजिट में है, अर्थात ना 1 यहाँ हो सकता है, ना 1 यहाँ हो सकता है। 1 हो कहाँ सकता है, 1 5 के पीछे ही हो सकता है केवल। तो आप चेक करिए, क्या ए और बी के स्थान पे 2 और 3 संभावना है, इनकी 6 संभावना है, क्या 1 की संभावना है, 1 ना यहाँ हो सकता, ना यहाँ हो सकता, इसलिए गलत है। 1 यहाँ पर भी मिल गया, इसलिए ए और बी के स्थान पर 1 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपोजिट में चला गया, इसलिए 1 की वजह से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। बचा कौन सा ऑप्शन, ये ए ऑप्शन, ये ऑप्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे वीडियो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। अभी जो आपका एग्ज़ाम लोअर पीसीएस का हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन है, बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चन रैंडम डाइस का। अभी तक ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ही ना ही किसी बुक में दिया गया है, और ना ही कहीं, बहुत कम ही लोग होंगे जिस क्वेश्चन पे चर्चा भी किए होंगे। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो ये कहा गया है, एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, यदि संख्या 6 संख्या 3 के ठीक विपरीत है, तो संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ये बताया गया है कि संख्या 6 संख्या 3 के ठीक विपरीत है, अर्थात 6 के विपरीत क्या बोला गया है, 3 बोला गया। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या 6 संख्या 3 के ठीक विपरीत है, अर्थात 6 किसके विपरीत में है, 3 के अपोजिट में है। ठीक है, अब यानी ये देखिए, पासा, एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। कुछ लोग सोचते होंगे 2 अलग अलग पासे दिए गए हैं, 2 अलग अलग पासा, बिल्कुल ही नहीं है, पासा एक ही है, उसके 2 अलग अलग रूप दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें ये बोल दिया गया है 6 के पीछे क्या है, 3 है, अर्थात 6 के अपोजिट सतह पर क्या है, 3 है। ठीक, ये दिया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, तो कहा गया संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2 के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहले क्या होता था, अगर 2 पासे दिए गए होते थे, हम देख लेते दोनों कौन सा पासा है, साधारण पासा है। ठीक, अगर साधारण पासा होता, ये दोनों जोड़ने पर 7 होना चाहिए, ये भी 7 होना चाहिए, कहीं से 7 आ जाता था, इधर से भी कहीं 7 हो जाता था, तो साधारण पासा हो जाता था। और साधारण में क्या होता था, ऊपर ऊपर के विपरीत होता था, अंदर अंदर के विपरीत होता था, और बाहर वाला बाहर वाले की। ठीक है, अब चाहे ये साधारण पासा हो या ना हो, लेकिन उस तरीके से आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो दे दिया गया है 6 के विपरीत 3 है, तो इसी बेस पे हम लगाएंगे जो 6 के विपरीत 3 दिया गया है। ठीक, उस हिसाब से इसको लगाया जाएगा। देखिए, इसको हम क्या कर लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या उसको लेके हम एक बार विस्तार कर लेते हैं। इसको कॉमन वगैरह तो कुछ दिया नहीं गया है, अब ओपन भी नहीं कर पाएंगे कॉमन के लिए। कॉमन होता ठीक है, कुछ ओपन कर लिया जाता है, विस्तार करके देख लेते, तो इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो आपको जानकारी दिया गया उसी हिसाब से लगा लेते हैं। ठीक, जानकारी क्या दिया गया देखिए, इसका ये प्रसारित रूप है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसको जो लोग ना देखे होंगे तो पिछले वीडियो में जाके देख लेंगे इसको। ठीक है, इसमें 6 के विपरीत 3 कहा गया। जब आप जानते हैं ये इसके विपरीत होता है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 6 के विपरीत 3 होता है, 6 के विपरीत 3 होता है। यहाँ आप 6 के विपरीत 3 लिख सकते हैं, और चाहे यहाँ 6 लिखिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। तो ये बोला गया 6 के विपरीत 3 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 के अपोजिट सतह पर क्या लिख देंगे, हम 3 लिख देंगे। ठीक है,
इसके बाद अब बाकी आपको कैसे फिलअप करना देखिएगा। ये हमने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जैसे इसको लेके क्लॉकवाइज चलते हैं, 6 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 6 मिलेगा, 6 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसमें चलते हैं, इसमें हम 3 पकड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 दिया गया है। इसमें 3 को लेके चलते हैं, 3 को लेके क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, इसको हमने भर लिया, इसको इस तरीके से भरा गया है। 6 के बाद 4 आया, ठीक, और 4 के बाद क्या आया, 2 आया। यहाँ पर 2 लिख दिया गया। अब यहाँ पर 3 दिया गया, 3 को ले लेते हैं, और 3 को लेके फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज भरेंगे हम, क्योंकि ये दोनों ओपन है इसलिए इसी पर चलेंगे हम। 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 1 है। यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा आपका फिलअप हो गया। ठीक है, नहीं, इसका प्रसारित रूप हमने देख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, तो संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। 2 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर 2 के विपरीत क्या मिल जाएगा, हमको 5 मिल जाएगा। ठीक है, और 2 के विपरीत 5 मिल जाएगा, 1 के विपरीत 4 मिल जाएगा, बाकी 6 के विपरीत 3 आपका यहाँ पर दिया ही गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये दिया गया है, ये भी आपका लोअर पीसीएस का ही क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए जैसे लोअर पीसीएस के कई सेट हुए थे, तो हर सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे दिया गया, इसमें भी कहा गया एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई। इसमें क्या कहा गया, संख्या 5 संख्या 1 के ठीक विपरीत है। यहाँ पर 5 के विपरीत 1 दिया गया है। ठीक है, तो कहा गया 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यानी 2 के अपोजिट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर जो विपरीत दिया गया उसी को पकड़िएगा। कहा गया 5 के ठीक विपरीत क्या दिया गया, 1 दिया गया है। इसको हम क्या करते हैं, प्रसारित रूप निकाल लेते हैं इसका हम विस्तार कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है 5 के ठीक विपरीत 1 दिया गया, तो इसको लेते 5, इसको 1, ये दोनों अपोजिट सतह पर होता है। ठीक है, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 के विपरीत 1 दिया गया है। इसके बाद हम इस पर फिलअप करेंगे, जैसे दिया गया उसी हिसाब से फिलअप कर लेते हैं। ये तो पहले से दिया क्वेश्चन में 5 के विपरीत 1 होगा, चाहे आप 5 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ लिख सकते हैं, 5 यहाँ और 1 यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 के बाद क्या है, 6 है, क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा। 5 के बाद 6 है, 6 के बाद क्या है, 2 है। यहाँ पर 1 दिया है, 1 को लेके क्लॉकवाइज, क्योंकि हम क्लॉकवाइज ये सब भर रहे हैं, इसको ले लेंगे, क्योंकि इसके साथ तो वो यहाँ पर बचा नहीं कोई बॉक्स भरने के लिए। इसके साथ हम रोटेट करेंगे, 1 के बाद 3 के बाद 4, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो भरने में सभी लोग समझ गए होंगे हमारे ख्याल से। अब आपको आगे क्या करना है, पूछा गया किसके विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 के विपरीत क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, आपसे कहे 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल ही देखिए, जो आपका कहा गया है क्वेश्चन में कि 5 के विपरीत 1 है, जो बोला गया क्वेश्चन में 5 के विपरीत 1 है, तो यहाँ पर अपोजिट दोनों रख लीजिएगा, 5 और 1। इसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिएगा 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 2 है, 5 के बाद 6 के बाद 2, ऐसे भर लेंगे क्लॉकवाइज। यहाँ पर फिर 1, यहाँ पर 1 है, 1 के बाद क्या है, 3 के बाद 4 है, तो यहाँ पर 1 है, इसलिए 2 बॉक्स चाहिए, तो यहाँ से हम चलेंगे, ये पूरा 1 ही होता है, ये पूरा 5 ही होता है। 1 के बाद क्या है, 3 के बाद क्या है, 4 है। अब आपको पता है इसके अपोजिट ये होता है, इसके अपोजिट ये होता है। 4 के लिए पूछेगा 6 आ जाएगा, आपसे पूछा गया 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे। अब आपका नया टाइप इसी में चालू होने वाला है नेक्स्ट पार्ट में। इसमें रहेगा लुप्त पद ज्ञात करना, जैसे कहीं पर क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, ठीक, यहाँ पर क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा पासे का जो कुल पासों की संख्या फाइंड करना होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों।